नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं ज्योति। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, बाजारों में पटाखों की दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इन पटाखों को बनाने से लेकर बेचे जाने तक किसी तरह के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसकी ताजा मिसाल देखने को मिली मध्य प्रदेश के सीहोर में। हमारी न्यूज टाइम की टीम ने इस लापरवाही पर से पर्दा उठाने के लिए वैसे कारखानों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की जहां पर पटाखे बनाए जाते हैं। जी हां, ये उस कारखाने की तस्वीरें हैं जहां सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर पटाखे बनाए जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि पटाखों को आखिरी शक्ल देने के लिए महिलाओं और बच्चों से काम कराया जाता है। आप पटाखे बनाने की जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीहोर जिले के काहिरा गांव की है। जाहिर सी बात है, जिस तरह पटाखे बनाए जाते हैं वो इस बात की निशानदेही करता है कि पैसों की खातिर किस तरह से जान को जोखिम में डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, कारखाने में सुतली बम भी बनाए जा रहे हैं, जिस पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। तो ये तो बात रही पटाखों के बनाए जाने में बरती जा रही लापरवाही की। अब जरा उन दुकानों की बात की जाए जहां पटाखे बनकर बिकने को तैयार हैं। न्यूज टाइम की हमारी टीम ने दुकानों में सजाकर बेचे जा रहे पटाखों में बरती जा रही लापरवाही को भी कैमरे में कैद किया। यहाँ का नजारा तो और भी चौंकाने वाला निकला। प्रशासन की इजाजत मिलने के बाद घनी आबादी में पटाखे बेचे जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता कि आखिर कैसे प्रशासन ने आबादी वाले इलाकों में पटाखों को बेचने की इजाजत दे दी। बहरहाल हमारी टीम ने लोगों को इस बारे में आगाह तो कर दिया, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इससे बचने के लिए कोई कदम उठाता है या नहीं। पानी की विशेष कमी आपकी दुकान में देखी गई कि सिर्फ एक 15 लीटर की कैन भरी हुई रखी हुई है बस। 2 बाल्टी पानी चाहिए होता है अपने को, उसमें 7-7, 8-8 लीटर। उस हिसाब से मतलब दुर्घटना। आपका ये मानना है कि 2 बाल्टी पानी में कोई दुर्घटना होती है तो उससे काबू पाया जा सकता है? नहीं, दुर्घटना तो एक टैंकर पानी से भी नहीं घटना मतलब रुक सकती है ना। मतलब होने वाली बातें हैं। आपने बाकी जो सेफ्टी प्रिकॉशन हमको दिए गए हैं ना, हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। सौरभ, तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से सुतली बम बनाए जा रहे हैं, और खासतौर से बम जहां बन रहे हैं ये महिलाएं और बच्चों को लगा रखा है इन बमों को बनाने में। क्या इस पर प्रशासन की कोई निगाह नहीं है? अक्सर ऐसे वक्त में तमाम हादसे देखने को मिलते हैं। बच्चों और महिलाओं को मना किया जाता है ऐसी जगहों पर आने के लिए, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो धज्जियां उड़ाई जा रही है तमाम नियमों की। जी बिल्कुल ज्योति, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ सारे नियमों को ताक पर रखकर और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से बेखबर है, और मैं तो ये कहूंगा कि हादसों का इंतजार किया जा रहा है। हर साल होते हैं हादसे, बावजूद इसके प्रशासन कभी सचेत नहीं रहता है। प्रशासन कभी ऐसे कोई एहतियात नहीं बरतता है जिससे हादसों को रोका जाए। अभी भी हमने जो अपनी टीम के साथ में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि बारूद के ढेर पर ये मान लीजिए शहर रखा हुआ है। यहाँ पर किसी भी नियम को नहीं माना, कोई भी ऐसी एहतियात नहीं बरती जा रही, इससे अगर कोई हादसा हो जाए तो उससे बचा जा सके। जहां घनी आबादी है ऐसी जगह पर अक्सर ये मना किया जाता है कि पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। उसके लिए खासतौर से इजाजत बेहद मुश्किल से मिलती है। पटाखों के लिए अलग बाजार होते हैं। शहरी आबादी से घनी आबादी में पटाखे बेचना मना होता है। तो आखिर यहाँ प्रशासन ने कैसे इजाजत दे दी है पटाखों के बेचे जाने की? क्या इस बाबत प्रशासन के आला अधिकारियों से आपकी बात हुई? क्या जवाब मिला उनकी तरफ से? देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, प्रशासन की ओर से इजाजत मतलब एक जो आधिकारिक तौर पर कहें तो वो तो नहीं दी गई है, लेकिन मौखिक तौर पर इजाजत ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगर जो दुकानें लगी हुई हैं जहां से आम नागरिक निकलते हैं, जहां घनी आबादी है, तो वहां पर प्रशासन की अगर निगाह नहीं पहुंचती है तो इसको जानबूझ के आंखें बंद कर लेना हम कह सकते हैं। लेकिन प्रशासन बावजूद इसके, हम लोग लगातार खबर दिखा रहे हैं और हमारी टीम इसको खुलासा कर रही है। बहुत बड़ा खुलासा माना जा सकता है इसको कि बारूद के ढेर पर शहर रखा हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं मिली है। जी, क्या इस बाबत आपने प्रशासन के अधिकारियों से पूछा कि आखिर घनी आबादी में पटाखे बेचे जा रहे हैं, इस पर अधिकारियों की नजर है या नहीं, और अगर है तो अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? देखिए जो थी, मेरी अभी अधिकारियों से बात हुई थी, अभी एसडीएम साहब से भी बात हमारी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आज दशहरा है और दशहरा की तैयारियों में प्रशासनिक व्यवस्था में वो लगे हुए हैं, तो इस संबंध में वो आज तो कुछ नहीं कह सकते। अगर ऐसा कुछ है उनकी नॉलेज में, अगर हमने डाला है तो इस पर उन्होंने आश्वासन जरूर दिया कि कार्रवाई जल्द से जल्द कराई जाएगी। हो सकता है
आज ही किसी टीम को वो पहुंचाएं या फिर आज नहीं तो कल हर हाल में वो हमारी खबर के बाद में कार्रवाई जरूर कराएंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। जी चलिए सौरभ, आप देखते हैं कि प्रशासन इस खबर के संज्ञान में आने के बाद कोई कदम उठाता है नहीं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बड़ी बात है कि आखिर शहर के बीचों बीच घनी आबादी में अगर पटाखे बिक रहे हैं तो कोई भी हादसा पेश हो सकता है और इस तरह से पटाखे बिकने के लिए खास इजाजत लेनी होती है, लेकिन बिना किसी इजाजत के धड़ल्ले से प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ पटाखे घनी आबादी में बेचे जा रहे हैं, लेकिन आला अधिकारियों ने शायद आंखें मूंद रखी हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।